नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। सुपर टेक मामले की जांच के लिए नोएडा पहुंची एसआईटी की टीम। नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय में जांच करेगी एसआईटी की टीम। एसआईटी जांच में प्राधिकरण अधिकारी भी सहयोग करेंगे। एसआईटी को रिकॉर्ड दिखाने के लिए प्राधिकरण ने तमाम तैयारियां कर ली है। नक्शे में बदलाव मंजूरी देने पर गहनता से जांच भी होगी। और आपको बता दें कि सुपर टेक एमराल्ड मामले में एसआईटी की टीम प्राधिकरण पहुंच चुकी है। 2004 से 2017 के बीच तैनात अधिकारियों की अब जांच की जाएगी। तो समिति के अध्यक्ष संजीव मित्तल भी यहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 2004 से लेकर 2007 तक ये वो कौन से अधिकारी थे जिनकी संलिप्तता थी जब ये नक्शा बनाया गया और नक्शे को पास किया गया। सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण में टीम मौजूद है। सुपर टेक एमराल्ड मामले में एसआईटी की टीम प्राधिकरण पहुंच चुकी है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। 2004 से 2017 के बीच तैनात अधिकारियों की जांच होगी। समिति के अध्यक्ष संजीव मित्तल भी मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्राधिकरण के अधिकारी भी सहयोग करेंगे जांच में, यह कहा जा रहा है। और नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं निशांत हमारे साथ, ब्यूरो चीफ। निशांत, अभी वहां क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं नोएडा अथॉरिटी अपनी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा यही तस्वीरों में कि नोएडा अथॉरिटी पर एसआईटी टीम जो है वो पहुंच चुकी है। और एसआईटी टीम के जो अधिकारी हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं समिति के, वो संजीव मित्तल अपनी टीम के साथ पूरी तरह से अंदर लगे हुए हैं। और पूरी तरह से जो कागजें हैं 2004 से लेकर 2017 का जो रिकॉर्ड है उसे पूरी तरह से खंगली किया जा रहा है, उसमें पड़ताल की जा रही है और किस तरीके से देखा जा रहा है किन किन अधिकारियों की भूमिका है। जिस तरीके से ये पूरी तरह से सुपरटेक एमराल्ड टावर का अवैध तरीके से निर्माण किया गया और तमाम जो बायर्स की शिकायत दी गई, आरडब्ल्यू की शिकायतें आई और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहां टिप्पणी की गई, तमाम तरीके की फटकार लगाई और नोएडा अथॉरिटी को। उस पूरे प्रकरण में अब जांच चल रही है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का आदेश दे दिया। आप देखिए, जो नोएडा अथॉरिटी है वो उस अथॉरिटी के अंदर तमाम जो अधिकारियों की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। एसआईटी की जो टीम है वो अंदर लगी हुई है। तस्वीरें बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर सिक्योरिटी कर्मी हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर गाड़ियाँ उनके अंदर मौजूद हैं। एसआईटी की टीम के जो अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ में पूरी पड़ताल में लगे हुए हैं। एक एक कागज को खंगली किया जा रहा है, जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि किसी तरीके की कोई भी लापरवाही न बरती जाए। इसी को देखते हुए एक आईपीएस अधिकारियों को भी एसआईटी टीम में गठित किया गया है जिसमें किसी तरीके की कोई भी खामियां न देखी जाए। क्योंकि देखिए, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अथॉरिटी के जो यहाँ पर सिक्योरिटी कर्मी है वो गेट पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ पूरी जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो टीम के अधिकारी हैं वो अंदर पूरी तरह से लगे हुए हैं। आपके पास लौट कर आएंगे हम। लखनऊ में बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रबुद्ध सम्मेलन कल होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगी। सुबह 11 बजे बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होने वाला है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगी। सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम होने जा रहा है। सुबह 11 बजे बीएसपी मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होगा जिसे संबोधित करेंगी बसपा की मुखिया मायावती। ललितपुर में किसानों की मांग को लेकर प्रगतिशील जनमोर्चा कलेक्ट्रेट परिसर पर धरने पर बैठ गया। पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रशासन से किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने 2018 से लेकर 2021 तक किसानों की फसल बीमा न मिलने और नुकसान की भरपाई की भी मांग की है। मांगों को लेकर पीएम कृषि मंत्री सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। किसानों की समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विशेष तौर से ललितपुर जिले के किसानों की समस्याएं ये हैं कि अभी जो है खरीफ 2018 का भी 4000 किसानों का बीमा बाकी पड़ा है और खरीफ 2019 का जो है करीब 10,000 किसानों का जो है बाकी पड़ा है, अभी दिया नहीं गया है। और 24 उसमें से 24 करोड़ 6 लाख रुपया बैंकों के लिए आदेशित कर दिया गया था करीब 4 महीने पहले, परंतु अभी बैंक की तरफ से ना तो दिया गया है ना ही बैंक की तरफ से देने की कोई कार्रवाई उन्होंने की है। और 2021 में इस समय फसल मर गई है। लगभग 80% 90% हर गांव में नुकसान है।
बरेली में सीएमओ बलवीर सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संचारी रोग रोकथाम के लिए अभियान चलेगा और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी और विशेष संचारी रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी सीएचसी, पीएचसी, ब्लॉक और गांव पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हमारे साथ हैं सीएमओ बरेली, उनसे जानते हैं जो रोग या बीमारियाँ चल रही हैं उनको लेकर जिला प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है। आज पीसी भी की गई है। सर, क्या तैयारी है उनके लिए? इस समय जो विशेष मुद्दा है वो हमारा मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ये सीजन में उनकी संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो प्रत्येक में ब्लॉक स्तरीय और जहाँ पर हमारे ओपीडी देखी जाती है वहाँ पर हमने पीएससी सीएससी पर एक फीवर डेस्क बना रखी है। जितने मरीज़ फीवर के आते हैं उनको नोट करते हैं, उनकी जाँच कराते हैं। अगर कोई संदिग्ध होता है डेंगू का तो उसकी जांच कराते हैं, मलेरिया की भी जांच कराते हैं। और सारी तैयारियां हमारे दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जांच के लिए भी किट तैयार है और कोई ऐसी समस्या नहीं है। अभी तक डेंगू कोई के समाज जनपद में नहीं आया है। वायरल लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है और डेंगू हो गया, कुछ खास ऐसी चीज़ तैयारी उनके लिए की गई हो, वो क्या है? डेंगू की भी चिंता ये है हमको कि अगर डेंगू के लिए हमें पहले से किट की आवश्यकता थी तो किट हमने मंगवा ली है। ब्लॉक स्तर पर इसकी जाँच हो रही है। ये थे हमारे साथ सीएमओ बरेली, साफ तौर पे कहा है हमारी पूरी तैयारी है, चाहे कोई से कुछ भी हो। फीवर डेस्क भी लगाई है गांव में देहात तक पहुंचने के लिए, ताकि परेशानियों को जनता को सामना करना ना पड़े। मैं अयाज खान, बरेली। हमारे साथ हैं सीएम। खबर मथुरा से, जहां पर डेंगू, मलेरिया और बुखार का कहर जारी है। मलेरिया, डेंगू, बुखार पॉजिटिव मरीजों की संख्या 190 हो चुकी है। डेंगू, मलेरिया, बुखार से मरने वालों की संख्या 12 से ज़्यादा हो चुकी है। तो लगातार मलेरिया, डेंगू, बुखार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 190 हो गई है इनकी संख्या। वहीं मरने वालों की संख्या 12 से ज़्यादा हो गई है। लगातार प्रदेश में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं प्रदेश सरकार की ओर से। जहां भी रहने वाले लोग हैं वो आसपास अपनी सफाई का ध्यान रखें। देखिए, हमारे जनपद में ये पिछले 2 हफ्ते से लगभग जो है बुखार का सिनेरियो चल रहा है, जिसमें कि हमारे लगभग 12 गांव हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां लगातार बुखार के और उसके मरीज़ निकल रहे हैं। जिसमें से अभी हमारे जो फरे ब्लॉक, मथुरा ब्लॉक में लगभग दोनों गाँव को मिला के जो 2 ब्लॉक हैं उनमें करीब 7 गाँव अफेक्टेड थे, जिनमें कि 12 लोगों की अभी तक डेथ हुई है। और उसके लिए हमारे द्वारा एक कमेटी भी बना दी गई, डेथ और डेथ कमेटी, कि एक्चुअल में जो कुछ डेथ ऐसे थी जिनका कि पहले जो है उनका कोई कारण पता नहीं चल पाया था, तो उसके लिए कमेटी बना दी गई है कि उसका कारण बताएंगे कि वो किस वजह से डेथ हुई। तो मलेरिया, डेंगू, बुखार पॉजिटिव लगातार बढ़ रहे हैं और ये संख्या बढ़कर 190 हो चुकी है। वहीं मरने वालों की तादाद 12 से भी ज़्यादा हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या, मलेरिया मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं आगरा में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में दर्जनों मरीज भर्ती हैं। वायरल बुखार के 75 से 80% मरीज यहां पहुंच रहे हैं। अस्पताल में सीएम योगी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देहाती इलाकों में सीएचसी बनाए गए हैं और सीएचसी में डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं। दरअसल सीएचसी अस्पताल है जहां पर डेंगू वार्ड बनाया गया है। जो भी डेंगू से पीड़ित है उसे यहां पर भर्ती कराया जा रहा है। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आगरा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीएम के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। वहीं जिला अस्पताल में 24 घंटे डेंगू की जांच हो रही है। तो वहीं आगरा के देहात क्षेत्र में भी गांव-गांव पर सैंपलिंग भी हो रही है। इसे लेकर शमशाबाद सीएचसी अधीक्षक धर्मेंद्र श्रीवास्तव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको हम दिखाते हैं। वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में इसने पूरी तरह से तांडव मचा रखा है। वहीं बात अगर फिरोजाबाद की करें तो फिरोजाबाद में भी वायरल से कई मौतें भी हुई हैं, जिसके बाद जो सीएम योगी जी हैं उनका दौरा भी हुआ था। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है। तो इस समय हम आगरा के देहात क्षेत्रों में शमशाबाद सीएचसी पर खड़े हैं। माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशों के अनुपालन में एक बृहद प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कल से
पूरे शमशाबाद ब्लॉक में सर्वे का प्रोग्राम चलेगा, जिसमें यदि बुखार का कोई रोगी मिलता है तो उसकी तत्काल सूचना जिले पे और जिले द्वारा लखनऊ प्रेषित की जाएगी तथा उसकी स्लाइड भी बनाई जाएगी और उसकी जांचें भी की जाएगी। डॉक्टर साहब, अभी अगर बात करें तो अपने हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि अगर केसेस बढ़ते हैं तो किस तरह की उन्हें भर्ती करने की? CHC शमशाबाद पर एक अलग से वार्ड बनाया गया है डेंगू के लिए, जिसमें डेंगू की जांच भी संभव है और यदि स्थिति गंभीर होती है तो उसे तत्काल आगरा रेफर भी किया जाएगा। अभी फिलहाल डॉक्टर साहब सैंपलिंग वगैरह किस तरीके से हो रही हैं जांचें? अभी फीवर के जितने भी केस आ रहे हैं उनकी स्लाइड बनाई जा रही है, साथ ही उनकी डेंगू एलाइजा किट भी किया जा रहा है, मलेरिया किट से भी जांच की जा रही है। इस पर यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो फिर उनको जिला मुख्यालय संदर्भित किया जाता है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ डॉक्टर धर्मेश श्रीवास्तव से जो CHC शमशाबाद अधीक्षक हैं, जिनका साफ कहना है कि गांव-गांव स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंपिंग की जा रही है और सैंपलिंग भी की जा रही है कि जिससे कि जो यह बीमारी बढ़ रही है उसको रोका जा सके। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। जिले में बढ़ते वायरल फीवर को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता संदीप शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। देखिए। डेंगू, वायरल और रेशमी बुखार को लेकर इस समय हमारी न्यूज़ 1 इंडिया की टीम पहुंची है CHC शमशाबाद, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी व्यवस्थाएं हो गई हैं, क्योंकि CM योगी के दौरे के बाद लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और आगरा में दिशा निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। वहीं फॉगिंग वगैरह का भी काम किया जा रहा है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि यह वार्ड है, स्वास्थ्य विभाग ने इस तरीके के वार्ड बना रखे हैं कि अगर यह वायरल फीवर बढ़ता है तो उससे निपटने के लिए व्यवस्थाएं हों। पूरी तरह से वार्ड बना रखे हैं, देखिए मशीन लगा रखी है, बेड्स लगा रखे हैं और वहीं स्वास्थ्य विभाग के जो CHC अधीक्षक हैं सबको निर्देश किया गया है, वो लगातार जो आशा है और उनके साथ वह मीटिंग कर रहे हैं और उनको साफ निर्देश दिए गए हैं कि गांव-गांव जाकर वह लोगों को जागरूक करें और बारिश का समय है, जो गंदा पानी है वो अपने आसपास ना भरने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो वहीं कहीं ना कहीं जो वायरल फीवर से आसपास के जो जिले हैं उनमें मौतें भी हुई। जब फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में पूरी तरह से तांडव मचा के रखा है, तो वहीं आगरा में कुछ मरीज भी इसको देखने को मिल रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट है, गाँव-गाँव जाकर कैंपिंग भी कर रहा है और वहाँ पर सैंपलिंग चल रही है कि जिससे लोगों को पता चल सके कि इनको किस चीज़ का वायरल फीवर है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।